हाँ बच्चों, आज कुछ हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो रिलेशन एंड फंक्शन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग है। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जामिनेशन में, लेकिन मिस्टेक भी बहुत सारे होते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज रिलेशन फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम कुछ डिफिनीशन बताना चाहते हैं। मैंने लिखा इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए, वन है, टू है, थ्री है, यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाता है? वन वन कहलाता है। मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो अगर हो, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, ये मस्ट है। तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन कहलाता है। तो वन वन की हमेशा याद रखिएगा, यूनिक इमेज होगा तो ही हमारा वन वन कहलाएगा, नहीं तो वन वन नहीं कहलाएगा। क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन का मैंने लिखा है कि ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। मैंने फिगर बना के, आप एग्जामिनेशन में भी बना सकते हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है जो बी होता है इसका प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए, मस्ट है। अगर किसी फंक्शन में प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये आप डिफिनीशन ऊपर मैंने लिख रखा है, ये आप देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में अगर प्री इमेज मिलता है तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेनी वन वन फंक्शन क्या होता है? तो जैसे मैंने वन वन का मैंने डिफिनीशन अभी बताया था कि वन एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। वन वन के केस में मैंने बताया था कि हर एलिमेंट का वन वन यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो इसी तरह मेनी ऑन टू में क्या होता है कि टू या टू से डिफरेंट एलिमेंट अगर सेम इमेज पे जाते हो तो हमारा क्या कहलाता है? मेनी वन वन फंक्शन कहलाता है। यहाँ मैंने मैपिंग के द्वारा बता रखा है, वन का इमेज एक्स पे जा रहा है, टू का इमेज एक्स पे जा रहा है, थ्री का इमेज अगर एक्स पे जा रहा है तो हमारा क्या कहलाता है? मेनी वन वन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए, मेनी वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होगा? अगर इफ एंड मतलब मोस्ट मेनी एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर है, वाई इक्वल टू आप देखोगे के आई है, तो ये फंक्शन जो कहलाएगा मतलब मेनी वन वन ऑन टू दोनों फंक्शन कहलाएगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप दे सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मेनी वन वन क्या फंक्शन होता है, मेनी वन एंड ऑन टू क्या फंक्शन होता है, ये सारे के बारे में जाने हमने। अब पिछले वीडियो में मैंने रिलेशन के बहुत सारे फार्मूला लिखवाए थे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन। अब आगे उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, किस तरह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आप देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमने लिखा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पूछा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, ये फंक्शन वन वन होगा, मेनी वन वन होगा, या दोनों होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कोई होता है तो वो ऑलवेज क्या होता है? मेनी वन वन फंक्शन होता है। मतलब एक से अधिक इमेज, दो या दो से अधिक इमेज बनाता है, तो इसीलिए इसको मेनी वन वन फंक्शन बोलते हैं। पहला क्लियर समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कर कि नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बाइजेक्शन का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बाइजेक्शन का मतलब तो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर दोनों फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई मैपिंग है ए टू ए पे ही मैपिंग कर रहा है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होगा? जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो इसमें कितने 106 है, कितना जो फैक्टोरियल 106
6 इसका इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर हो। तो जब भी कोई फंक्शन पूछे कि नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होगा, इटसेल्फ की बात करें, देखिए यहाँ इटसेल्फ लिखा है, तो जितने एलिमेंट होते हैं उसके फैक्टोरियल निकाल देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ बाइजेक्शन होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बी द डिफाइन द सेट ऑफ टू एलिमेंट। तो टू एलिमेंट है, तो टू एलिमेंट का इसका फार्मूला तो 2 पे पावर n स्क्वायर होता है। टोटल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला हमारा ये होता है। तो टू एलिमेंट है तो आप जानते हैं टू का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? अगर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन टोटल पूछे तो 2 पे पावर n स्क्वायर होता है, इसमें 2 एलिमेंट होता है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे करेक्ट लेटस डिफाइन द रिलेशन आर टू आर ए ग्रेटर देन बी है, देन इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आप समझ जाइए, रिलेशन का मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन में आप 3 चीज़ें ध्यान दोगे। पहला वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक होना, रिफ्लेक्सिव मतलब ए किसी रिलेशन में है तो उसका सेम इमेज भी उस रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी किसी रिलेशन में है तो उसका अपोजिट भी बी ए रिलेशन में होना चाहिए। ऐसी ट्रांजिटिव जो होता है वो क्या होता है, ए बी किसी रिलेशन में है, ए बी किसी रिलेशन में है, बी सी किसी रिलेशन में है, तो हमारा ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। इसके अनुसार हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन दिया गया है, ये जो रिलेशन दिया गया हमें, ये हमें बताना है कि कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप जानते हो कि ए ग्रेटर देन ए रिफ्लेक्सिव होगा, आल्सो इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक कहेंगे ए ग्रेटर देन अगर बी है तो जरूर नहीं बी ग्रेटर देन ए होगा, ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों नंबर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर आएगा। बाकी ये भी नहीं होगा सिमेट्रिक, इसमें करें कि तीनों नहीं होना चाहिए, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? क्लियर है? बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ लिखा है हमने a इक्वल टू 1 2 3 n एलिमेंट है, b इक्वल टू ए बी है, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन मतलब ए टू ऑन टू की बात कर रहा है। तो जब भी n एलिमेंट है यहाँ पे तो कितना इसमें 2 पे पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 क्यों, क्योंकि 5 और सेल्फ एलिमेंट माइनस कर देते तो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन आ जाता है। ये 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक 5 होता है एक सेल्फ होता है, ये दोनों अगर माइनस कर देते तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव आ जाता है। टोटल रिलेशन में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, ये जो कर रहा है आर टू आर में, तो ये फंक्शन जानते हैं 0 पे नॉट डिफाइन होगा। तो जब भी कोई फंक्शन होता है तो देखना होगा कि ये किसके रिस्पेक्टिव में आता है। अगर r-0 कहता है तो ये फंक्शन डिफाइन होता, लेकिन r/r कह रहा है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर r की जगह पे n होगा तो फंक्शन डिफाइन कर जाएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर पे 0 नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर n टू n कहता तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं करता। क्लियर है? अगर n टू r कर देता तो फंक्शन डिफाइन हो जाता। इस केस में फंक्शन डिफाइन कर जाएगा, नहीं तो किसी और केस में फंक्शन डिफाइन नहीं करता। ये आप चीज़ देखिएगा, ये फंक्शन इसी पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ मैंने लिखा है एफ जेड टू जेड है बाइजेक्शन है,
तो आप जानते हैं कि बाइजेक्शन में दो चीज़ें ध्यान देना होता है। बाइजेक्शन में मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो पहला ये ऑड फंक्शन है, तो ये ऑन टू नहीं सेटिस्फाई करेगा जेड टू जेड में, तो ये क्लियर कैंसिल हो गया। एक एक करके अगर एक्सप्लेन करें, यहाँ से ये निकालिए, y रखिए, y -1/2, तो z में रेशियो नहीं आते हैं, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा, ऐसी डी नहीं आएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। बाइजेक्शन में मतलब 1 1 भी सेटिस्फाई करेगा, कोई भी z के एलिमेंट रखोगे तो यूनिक एलिमेंट आएगा और उसका प्री इमेज भी मिलेगा। कैसे देखो, y -2 = x, तो y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x की वैल्यू वो भी एक इंटीजर आएगी, बाकी किसी में अनदर नंबर आएगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ कि जेड टू जेड में पूछ रहा है, बाइजेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखोगे यहाँ लिखा है द सेट ऑफ रिलेशन नेचुरल नंबर होना चाहिए डिनोट n इज द फैक्टर ऑफ m है, तो बताना कौन सा होगा। अगर n कोई भी नंबर है तो अपने आप से डिविजुअल होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा पहली चीज, क्योंकि इसमें ट्रांस रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा है। या तो सी हो सकता है, ए हो सकता है, बी। अब देखो n अगर m को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर हो रहा है, तो जरूरी नहीं m डिवाइड बाई n होगा। जैसे मान लो 2 4 का फैक्टर है, तो 4 2 का फैक्टर नहीं है, ये आप जानते हैं। मतलब सिमेट्रिक में नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2 4 का फैक्टर है, 4 2 का फैक्टर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कह रहा है कि x = -1 0 और 1 है, y = 0 2 है, एंड द फंक्शन x2 मतलब y दे रखा है, x और y की दे रखा है, कर 2x⁴ है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो x⁴ है, -1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 2 है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या आएगा, मेनी 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन डिफाइन करेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। तो ये दोनों सेम है, इनटू नहीं होगा, ऑन टू होगा, ये याद रखना, इनटू नहीं होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि -1 पे भी इमेज 2 आएगा और 1 पे भी इमेज क्या आएगा, 2 आएगा, 0 पे मैंने 2 का एलिमेंट एक पे जा रहा है, तो मेनी 1 ऑन 2। स्टार्टिंग में ही हमने इसका डेफिनेशन बताया है, जहाँ से आप देख सकते हैं। सबको समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे ये है gx = x² - 4x - 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा। आप देखो gx का फैक्टर कर लो, ये कितना देगा, x - 5 x + 1, ये आएगा फैक्टर। तो आप जानते हैं r की जब भी बात करते हैं तो g5 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। g-1 रखोगे तो भी क्या होगा, 0, बट 5 नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया, क्लियर है। ये आप एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। 5 पे 0 आ रहा है, -1 पे क्या होगा, ये 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फंक्शन 5 नॉट इक्वल टू -1 होता है, तो ये 0 नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं हुआ, इसलिए 1 1 नहीं होगा पूरे रिलेशन पे। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे f r-3 है, b r-1 है, f(x) = x - 2/x - 3 है, इसको डिफाइन करना है, तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह का r-3, तो r-3 पे फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब 1 1 होगा। पहली चीज क्लियर है, 1 1 होगा। तो ये करा कि नॉट 1 1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। 1 ऑन 2 भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि r-1 हो। कैसे, यहाँ y रख दो,
एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू ला, इसको इधर लाओ, वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x इक्वल टू आप जानते हैं थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन। ये कह रहा है वन नहीं होना चाहिए, तब फंक्शन ये ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब वन वन और ऑन टू दोनों होगा, तो इसका मतलब बाइजेक्शन ये फंक्शन होगा। क्या होगा? बाइजेक्शन होगा। जिस फंक्शन में वन वन और ऑन टू दोनों होगा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? सबको समझ में है? बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप यहां देखिए, अभी ये मैंने कराया था, अब यहां देखिए आप कर एन टू एन है, यह एफ एन इक्वल टू वन प्लस एन स्क्वायर है। नेचुरल नंबर की बात करें तो आप जानते कोई भी नेचुरल नंबर अगर एन की जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो यूनिक इमेज आएगा, तो उसकी वैल्यू मतलब वन वन तो होगा, ये क्लियर है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब n की जगह y रखते हैं तो y इक्वल टू वन प्लस एन स्क्वायर, तो y माइनस वन इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इक्वल टू क्या आ गया? रूट में y माइनस वन, तो y की वैल्यू अगर हम फोर रख दें तो ये रूट थ्री आ जाएगा। तो रूट थ्री आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब प्री इमेजेस नहीं मिल रहा है, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर होगा, न कि ए होगा। तो आप ये ध्यान देंगे। सबको समझ में आ गया? वन वन होगा क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलेगा बेटा, और उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है। अब देखो आर टू आर है फंक्शन एफ एक्स, तो कोई भी आर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे यूनिक इमेज मिलेगा। आप समझिए, यहाँ वाई रखो, देखो एन टू एन नहीं है तो इसलिए प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यू, तो वाई प्लस वन इक्वल टू वन पे पावर वन बाई थ्री। मतलब कोई भी वाई की वैल्यू रखेंगे तो ऑलवेज रियल नंबर आएगा। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल रूट में जितने नंबर होते हैं सारे नंबर आते हैं, रूट में निगेटिव नहीं होती। यहाँ कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, वो आप देख लेना। क्लियर है सबको कि फिर से सुनना? तो वन वन तो होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। और ऑन टू के लिए एक चीज़ प्रॉब्लम, जैसे मान लो यहाँ कोई भी वैल्यू रियल नंबर है, तो रियल नंबर आप देखेंगे तो कोई भी निगेटिव रखोगे तो रूट पावर वन बाई थ्री है। तो जैसे मान लो ये क्यूब रूट हो गया, निगेटिव हो जाएगा, तो ये वन अपन थोड़ा और पावर है तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज इसका रूट में निगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये फंक्शन सिर्फ क्या होगा? वन वन होगा, न कि ये ऑन टू होगा। तो मतलब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि x की वैल्यू माइनस वन टू वन के बीच में आना चाहिए, a टू a की। तो आप जानते हैं पहले जीरो से माइनस वन के बीच में ले लें, अगर फंक्शन को डिफाइन करना हमें, माइनस वन से बड़ा जीरो से छोटा तो फंक्शन निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जीरो से बड़ा वन से के बीच में रखेंगे तो फंक्शन क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो सिर्फ एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, आप जीरो पे ही सेटिस्फाई कर सकता है, बाकी किसी पे नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, ये आप सबसे पहले जानेंगे। बाकी अनदर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रखोगे तो देखो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ना ही ये इंजेक्टिव होगा ना ही ये सर्जेक्टिव होगा। ये चीज़ें ध्यान देना कि दोनों नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि ये जीरो के अलावा और किसी पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फंक्शन सब पे सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है एफ एक्स इक्वल टू, इसका रेंज पूछा है एक्स माइनस वन और थ्री माइनस एक्स। तो जब भी इसका रेंज पूछे तो जैसे वन रखने पे जीरो हो जाएगा, थ्री रखने पे जीरो होगा,
हमेशा इसकी रेंज 1 और 3 की वैल्यू के बीच में आएगी। आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ देखिए, इन नंबर ऑफ ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव होता था। अभी मैंने बताया था 2 पे पावर n इस मतलब 4 है, यहाँ पे 4 -2 था। अभी मैंने एक लिखवाया था फॉर्मूला 2 पे पावर n -2, क्योंकि 5 और सेल्फ एलिमेंट माइनस कर देते हैं इसीलिए 2 आता है। तो 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 -2 कितना हो जाएगा ये 14 इज द राइट आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, तो इजीली आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x² + 2 है, कर एक्स कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, तो फंक्शन बताना है कि हमारा 1 होगा कि 1 होगा कि क्या होगा। अब आप जानते हैं 1 रखोगे इसकी वैल्यू कितना आएगा 7, -1 रखेंगे तब भी कितना आएगा 7, बट 1 नॉट इक्वल टू -1 होता है, तो 1 तो नहीं होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, ये ऑन टू होगा। क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ऑन टू क्यों होगा आप चेक कर सकते हैं, y - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x², तो x² इक्वल टू y - 2/5, तो ये रूट में आ जाएगा। तो सिर्फ ये ऑन टू सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी नंबर हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ मैंने लिखा है log 2 x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 है। इसका पूछा है डोमेन क्या होगा, तो -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये जानिए, और नीचे -1 और 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा होता है, तो ये क्या होगा -3 to 0, इसके अलावा इस पर सेटिस्फाई करेगा, माइनस ये 1 2 पे क्या होगा -1 और 2 पे क्या होगा, फंक्शन है -2 पे 0 हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नॉट डिफाइन जैसे ही होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा नहीं डिफाइन करेगा। तो इसलिए डोमेन की वैल्यू इसके बीच में ही अगर कोई वैल्यू आती है तो ही हमारा सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, लिखा है x² + y² इक्वल टू 1, x एंड y रियल नंबर है, तो p बताना है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि एंटी सिमेट्रिक होगा। तो आप जानते हैं कि ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल हमेशा ओरिजिन से जाता है, तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो हमारा जब भी होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा। ये आप चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू निकाल के। यहाँ y इक्वल टू कितना होगा 1 - x² होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एंटी सिमेट्रिक होगा, न कि सिमेट्रिक होगा, वो ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये और ये दोनों में फर्क है, ये एबव साइड है, ये बिलो साइड है, इसीलिए एंटी सिमेट्रिक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि ये रिलेशन एस in the set of real number is the define x relation of y x plus y plus √3 irrational है, तो s रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए -x प्लस √3, तो x कैंसिल, √3 आल्सो इरेशनल नंबर होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सिमेट्रिक में क्या होगा आप चेक कर सकते हैं, x - y + 3 है, अगर कोई रिलेशन ये बना रहा है x - y + √3 है पहले रिलेशन, तो x की जब y रखिए ये दोनों बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, तो सिर्फ क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये भी कैंसिल, क्या होगा बेटा ए इज द राइट आंसर, इसके अलावा नहीं होगा।
क्लियर है, सबको समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान दीजिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। बहुत ऐसे सिंपल ही आते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप यहाँ देखिए, द सेट ऑफ 3 एलिमेंट एंड बी में कितने 4 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव पूछ रहा है, ए टू बी पूछ रहे थे। इंजेक्टिव का फार्मूला होता है वो ध्यान देना, ए टू बी है, ए टू बी है, तो इसका क्या होता है 4p3 हो जाएगा। मतलब इसका n हो m हो तो m p n हो जाएगा नंबर ऑफ इंजेक्टिव। तो इसको सॉल्व करिए, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24 इज द राइट आंसर। ये हमारा आपका टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ये आप बताना है। ये है log 1 माइनस एक्स प्लस रूट में x माइनस 1, इसका डोमेन बताना है आपको। और डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका बताना log बेस 10 है, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स है प्लस यहाँ पे रूट x माइनस 2 है। तो इसका बताना है कि आपका इसको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का किए, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का किए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।